हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक पाठशाला। जैसा कि लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत की स्थिति के बारे में, उसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति भारत में कहाँ कहाँ है उसके बारे में बताया था। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है, और साथ ही साथ भारत की जो सीमा है वो किस देश के साथ कितनी लंबाई है इस सीमा की, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं जो कि भारत से स्थल सीमा मतलब लैंड बॉर्डर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से देश हैं जो लैंड बॉर्डर्स के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश। दूसरा पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और इधर म्यांमार। ये देश भारत के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन सीमा की लंबाई कितनी कितनी है इसके बारे में अब हम जानते हैं। भारत से कितने देश जुड़े हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देश की सीमा भारत से के स्थल से जुड़ी हुई है। 7 देशों की सीमाएं। पहले स्थान पे कौन है? बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पे क्या है? चाइना है। फिर पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, फिर नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान, इस देशों की सीमाएं स्थल रूप से भारत के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के साथ में हमारे देश की कितनी सीमाएं जुड़ी हुई है, उसकी लंबाई कुल कितनी है। तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये रहा बांग्लादेश, और ये जो आप सीमा देख रहे हैं यहाँ पे, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है यहाँ तक, मिजोरम तक, ठीक है। पश्चिम बंगाल से शुरू करके ये मिजोरम तक बांग्लादेश के साथ में हमारी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा के बीच में कहीं कहीं नदियाँ भी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ जाती है, इधर से गंगा नदी आ जाती है, तीस्ता आ जाती है, ये त्रिपुरा मिजोरम के साइड से मेघना नदी आती है, ठीक है। तो उस नदी क्षेत्र पर भी कह सकते हैं कि अंतर देशीय जो है वो जल सीमा बनाती है। कुल लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की लंबाई बांग्लादेश के साथ में है, और ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। दूसरे स्थान पर है चाइना, जिसे हम लोग हिंदी में चीन कहते हैं। तो चीन के साथ हमारी जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय रेखा चीन के साथ में हमारी लगती है। अब ये देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है।
तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, फिर मैं चीन के बारे में बताऊंगा। सो बांग्लादेश के साथ में बांग्लादेश के अगर साथ में देखें तो यहां पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सीमा लगेगी, मेघालय की सीमा लगेगी, असम की सीमा लगेगी बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। फिर त्रिपुरा की सीमा लगेगी और इसके साथ में ही मिजोरम की सीमा भी जो है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। मतलब कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 और 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में हमारी लगती है। अब देखते हैं चीन के साथ में। एक और बात मैं बता दूं कि इन 5 राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के साथ लगती है बांग्लादेश की। और भारतीय राज्यों में वेस्ट बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है, जिसकी लंबाई लगभग 2100 पहुंच करो। सो वेस्ट बंगाल इन 5 राज्यों में बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चीन की। चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर लंबी रेखा है। कितनी है? 3488 3488 किलोमीटर लंबी रेखा चीन के साथ हमारी लगती है। और इस रेखा को कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन 1914 में निर्धारित की गई थी। जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश पे हुकूमत करती थी उस वक्त 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। पर चाइना इस रेखा को मानने से इनकार करता है। चाइना कहता है कि हमने कभी इसे मान्यता दिया ही नहीं है, ठीक है। अब चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं ये जान लेते हैं। तो चीन के साथ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो बनाने वाले अगर राज्य की बात करें, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, के बाद अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा चीन के साथ में लगती है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की भी सीमा चीन के साथ में लगती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। सो अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो यूटी, यूनियन टेरेटरी में लद्दाख की जो सीमा है, लद्दाख की सीमा चीन के साथ में लगती है, ओके। दूसरा करते हुए हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, ओके। सो अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? सो पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान गुजरात के साथ लगी हुई है। सो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश तो 2 हो जाएंगे, एक लद्दाख होगा, दूसरा जम्मू कश्मीर होगा, जेके, ठीक है। फिर पंजाब जो कि यहां पर है, राजस्थान ये रहा, और गुजरात। सो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और ये रेखा 1947 में निर्धारित की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, है ना। उस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ नाम के एक पर्सन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। उनके द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, इसीलिए उनके नाम पे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 लाइन्स के बारे में पढ़ा, एक मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, पंजाब बनाता है। इसके साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। अब पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा जो है वो राजस्थान की है, और इसकी लंबाई लगभग 1047 किलोमीटर है, ठीक है। सो 1047 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान बनाता है पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर जिला है उसकी सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक लंबी है, ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की, ठीक है। सो म्यांमार के साथ में भारत की कितनी लंबी सीमा रेखा है इसके बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की स्थिति कहां है? म्यांमार भारत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ है, हम इसको पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो पूर्वोत्तर तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ये भारत के पूर्व की तरफ है, ठीक है। सो म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा है उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर, मतलब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, ओके। सो म्यांमार के साथ में कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इंटरनेशनल बॉर्डर कितना लंबा है? 1643 किलोमीटर। अब कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? सो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी बनाएगा, यहां पर नागालैंड बनाएगा, ठीक है। फिर ये मणिपुर बनाएगा, और उसके बाद में मिजोरम। सो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य हैं जो कि म्यूट कर 1 मिनट। सो ये 4 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये म्यांमार के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से काफ़ी नज़दीक नेपाल है। सो नेपाल के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर भारत की नेपाल के साथ में लगती है। अब नेपाल किस किस राज्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये जान लेते हैं। तो नेपाल यहाँ पे है, ठीक है। सो नेपाल सबसे पहले उत्तराखंड के साथ में बनाएगा, उत्तराखंड के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएगा। फिर यहाँ पे यूपी के साथ में बनाएगा, सिक्किम के साथ में बनाएगा, बिहार के साथ में बनाएगा और वेस्ट बंगाल के साथ में भी बनाएगा। जी हाँ,
हमें लगता नहीं, हमें लगता है कि पूरा सिक्किम ही है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल के साथ में भी नेपाल की सीमा लगती है, सिक्किम के साथ में भी लगती है, बिहार के साथ में भी लगती है, यूपी के साथ में भी लगेगी और उत्तराखंड के साथ में भी लगेगी। सो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट की सीमा लगती है? उत्तराखंड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 1 2 3 4 5 भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल के साथ में लगती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। और इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? ऑब्वियसली है कि उत्तर प्रदेश ही बनाएगा। ठीक है, ओके। अब भूटान के साथ भारत की कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। भूटान की स्थिति कहां है? ये रहा। अब आप देखें तो भूटान किन किन भारतीय राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये हम जानते हैं। सो भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के साथ में लगती है। ठीक है, तो भूटान के साथ में किस किस राज्य के इंटरनेशनल बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं? ठीक है, कौन कौन से राज्य है भूटान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे तो सिक्किम है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल बनाएगा, असम बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। ठीक है, सो 1 2 3 और 4 राज्य जो हैं भारत के, वो भूटान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर है। तो ऑब्वियस कि आप लोग को ये पूरा चीज समझ में आसानी से आ रहा होगा कि किस स्टेट के साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किस देश के साथ में कौन कौन से स्टेट की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है। अब देखते हैं अफगानिस्तान के साथ में। अब अफगानिस्तान के साथ में भारत की कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान के साथ में भारत 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर भारत बनाता है, और इस इंटरनेशनल बॉर्डर को कहा जाता है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन हिंदी में कहें तो डूरंड रेखा। ठीक है, सो अफगानिस्तान के साथ में भारत 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो आप ये क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, बस इतना ही भारत के साथ में जुड़ा हुआ है, और इस क्षेत्र पे वर्तमान में अभी पाकिस्तान का कब्जा है, इसलिए हम लोग इसको POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने धोखे से 1948 के अंदर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर को हथियाने का असफल प्रयास किया था। हमारी सेना द्वारा बहादुरी से उनको खदेड़ा गया, और जब हमने आधा कश्मीर जीत लिया था तभी संघर्ष विराम की स्थिति हो गई, जिसके कारण जो क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किए हुए थे वो आज भी पाकिस्तान के पास है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही विवाद का विषय है। लेकिन संपूर्ण जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, चाहे वो चीन का हिस्सा हो, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया हिस्सा हो, संपूर्ण जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। और अफगानिस्तान के जो साथ जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, इसको हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। इसके अलावा एक और सीमा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जिसे हम लोग कहते हैं सर क्रीक। इसकी स्थिति यहां पे है, क्या नाम है इसका? सर क्रीक लाइन। एक्चुअली
जो सर्क्रिक रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात वाले हिस्से में है। जो कच्छ का रण का हिस्सा हम लोग देखते हैं, यहां पे एक ऐसी दलदल वाली भूमि है जिसके बीच में सीमा का निर्धारण जब किया गया उस वक्त ये एक ऐसी भूमि थी जहां पे दलदलीय था, सागर का समुद्र तट था। लेकिन जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना दावा ठोका, कहा ये हमारा हिस्सा है और इस पे विवाद की स्थिति बनी। लेकिन वर्तमान में ये भारत का अभिन्न अंग है और इस सीमा की जो लंबाई है वो सिर्फ 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर लंबी सर्क्रिक लाइन है, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ का जो मार्श लैंड है, ठीक है, मार्सी लैंड है, दलदल का एक क्षेत्र है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में ये सीमा रेखा खींची गई है। अब दोस्तों आपने दो टर्म जो है अखबारों में बहुत बार पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा LOC और दूसरा पढ़ा होगा LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा। सो LOC और LAC के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो 1947 में खींची गई थी, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और के रन ऑफ कच्छ के हिस्से तक इसको खींचा गया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर पे आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण के बाद संघर्ष विराम की स्थिति आने के कारण सीज फायर का कंडीशंस क्रिएट हो गया। और सीज फायर में क्या होता है कि जब सीज फायर होता है तब मान लीजिए कि आपने आधा क्षेत्र जीत लिया है और किसी दूसरे राष्ट्र ने आधा क्षेत्र जीत लिया है, तो जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर होता है, ठीक है, युद्ध विराम की स्थिति आती है, उस वक्त में जो क्षेत्र जिस देश के पास में रहता है वही स्थिति बनी रहती है। तो 1948 में जैसे ही संघर्ष विराम हुआ, सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास था वो आज POK के रूप में है और जो क्षेत्र भारत के पास था वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। सो पाकिस्तान ने हमारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसके कारण हमें एक रेखा का निर्धारण करना पड़ा जिसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो LOC का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, उसे हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ क्षेत्र जो है वो अभी हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, ये भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस पे कब्जा किया हुआ है और आज भी ये विवाद की स्थिति है। सो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 के युद्ध के बाद जो स्थिति बनी उसको देखते हुए एक नियंत्रण रेखा खींची गई और इसकी लंबाई जो है वो LOC की जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई कितनी है, ये है 740 किलोमीटर। सो लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई 740 किलोमीटर है। इसके कारण भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में भी एक कारगिल का युद्ध हो चुका है, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं LAC के बारे में। ठीक है, LAC चूंकि चाइना और भारत के बीच में 1914 में एक मैकमोहन लाइन ब्रिटिश भारत और चीन के साथ में खींची गई थी, तो ये जो रेखा है वो भारत और तिब्बत को अलग करने वाली रेखा थी। लेकिन चाइना ये कहता है कि तिब्बत को ये अधिकार नहीं है कि वो
किसी सीमा रेखा का निर्धारण करे, क्योंकि तिब्बत एक्चुअली में चाइना का ही क्षेत्र है, वो ऐसा मानता है। ठीक है, तो चीन ने इस रेखा को मान्यता नहीं दिया। और जैसा कि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद में चीन ने हमारे इस हिस्से पे, ठीक है, इस हिस्से पे अवैध कब्जा कर लिया, और उसने इसी रेखा को, जो चीन के द्वारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कब्जाया गया था, ऑक्यूपाइड किया गया था 1962 के वॉर के बाद में, उसी रेखा को उसने इंटरनेशनल बॉर्डर माना, और उसी रेखा को हम लोग कहते हैं LAC। और भारत सरकार ने भी LAC को 1993 और 1996 के बीच में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ, उसमें इसको मान्यता प्रदान कर दी कि चलो भाई ठीक है, विवाद जब तक निपटारा नहीं हो जाता है तब तक LAC को ही मान्यता दे देते हैं। ठीक है, और दोनों देश की सेनाएं जो है वो इस रेखा का सम्मान करेगी। बहुत और होता है कि चाइना जो है वो भारत के क्षेत्र में आ जाता है, वो सीमा रेखा का उल्लंघन कर देता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच में, उसका उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि आपने डोकलाम विवाद देखा होगा लास्ट ईयर, जो लद्दाख क्षेत्र में जो विवाद आपने देखा था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, और करीब 40 की संख्या में चीन के भी जवान मारे गए थे। सो ये एक विवाद की स्थिति बनती रहती है। ठीक है, तो LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये चीन के द्वारा 1962 का जो इंडिया और चाइना वॉर है, उसमें जो उसने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, हमारे क्षेत्र पे, और सीज फायर होने के कारण वो क्षेत्र आज भी चाइना के कब्जे में है। तो 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ, उसके आधार पे दोनों राष्ट्रों ने इसको एक मान्यता प्रदान कर दी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बात करते हैं रोचक तथ्यों की। चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले फैक्ट्स बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा बॉर्डर, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस राज्य की है? तो यह है वेस्ट बंगाल की, जो कि इसकी लंबाई है 2509 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। दूसरा कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? सबसे छोटी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग कहें, ठीक है, तो ये किस राज्य या किस केंद्रशासित प्रदेश के साथ में है? तो अफगानिस्तान और लद्दाख के साथ में है, जिसको क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। 106 किलोमीटर लंबी ये रेखा है। ठीक है, अब कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 3 देश के साथ में सीमा बनाते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि 3 देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन से ऐसे 3 भारतीय राज्य हैं जो कि 3 देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाते हैं? सो फर्स्ट हो जाएगा आपका सिक्किम, और सेकेंड हो जाएगा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल और सिक्किम ऐसी ये 2 राज्य हैं जो कि 3 देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सिक्किम किन किन देश के साथ में बनाता है, ये देखते हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ में भी लगती है, जी हाँ बिल्कुल लगती है। चाइना के साथ में भी लगती है, नाथुला बॉर्डर, नाथुला जो पास है उसके थ्रू इंडियन चाइना में व्यापार होता है। और भूटान के साथ में भी सिक्किम की सीमा लगती है। तो ये 3 कंट्री हो गए हैं जो कि सिक्किम के साथ में जुड़े हुए हैं। अब वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ में भी सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। भूटान के साथ में भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। और बांग्लादेश के साथ में भी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सो सिक्किम और वेस्ट बंगाल ऐसे दो राज्य हैं, भारतीय राज्य, जो कि 3 देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो कि 2 देश के साथ में सीमा बनाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो कि 2 देश के साथ में सीमा बनाते हैं? सो यहां एक हो जाएगा उत्तराखंड, एक राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ये 2 भारतीय राज्य हैं जो कि 2 देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है? एक चाइना से लगेगा, दूसरा किससे लगेगा? नेपाल से लगेगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस 2 राष्ट्र से लगती है? एक लगेगा चाइना से और दूसरा लगेगा म्यांमार से। इसको हम लोग बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, सो यहां तक अब इसके आप लोग को पूरा जो भारत का लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर है, अभी हम कोस्टल बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। सो टोटल लेंथ कितना है, अब ये जान लेते हैं कि टोटल लैंड बॉर्डर का लेंथ कितना है। टोटल जो लैंड बॉर्डर है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारी टोटल लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है? 2 देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, तो यहां तक अब इसकी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें इसको, वीडियो को अगर एक बार नहीं तो 2 बार देखें। इसके साथ ही इसके नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।